गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 4 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के रिवीजन क्वेश्चन से राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं सुधांशु पंत। देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने के लिए एक्स-रे पोलैरोमीटर सैटेलाइट या एक्सपोसैट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर मोहम्मद यूनुस को दोषी ठहराया गया है। उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हाल ही में कौन सा राज्य, जो आंध्र प्रदेश राज्य है, कृषि विपणन सुधार सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। झारखंड राज्य ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। जस्टिस अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तेलंगाना राज्य के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने प्रजापालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। देश का दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र गुजरात में प्रारंभ हुआ है और पहला भी गुजरात के काकरापारा में ही प्रारंभ हुआ था। ये 700 मेगावाट क्षमता का है। हाल ही में एस चंद्रशेखर किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका आंसर है झारखंड उच्च न्यायालय के। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा 28 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर साल 2000 में। झारखंड की राजधानी रांची और इसके मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। 1 जनवरी 2024 को किस राज्य ने 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य ने। सूर्य नमस्कार के दौरान सिर्फ मोढेरा सूर्य मंदिर में 2000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। सूर्य नमस्कार 12 योग मुद्राओं का एक सेट है। ये आसन सूर्य का अभिवादन करने के लिए एक खास सीरीज में किया जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हर साल प्रकाशित होने वाली एक संदर्भ पुस्तक है जिसमें विश्व कीर्तिमानों यानी रिकॉर्ड का संचालन होता है। साल 2000 तक इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता था। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC की नई निदेशक या मानव संसाधन कौन बनी है? तो ये बनी है रश्मि गोयल। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष हैं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की DGP बनी अभी। दीपिका पादुकोण हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सरकारी पदों पर नियुक्ति करने वाले सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB की अधिसूचना के अनुसार इस पद के लिए उनके नाम की अनुशंसा की गई है। गोविल रंजन कुमार महापात्रा की जगह लेंगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में फेलिक्स त्शेसी कैदी किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी किनशासा और मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक। प्रधानमंत्री सामा लुकोंडे हैं। देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? तो इसका करेक्ट आंसर है वृंदावन में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं या गर्ल्स के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल समेत गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों या निजी या राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी के अंतर्गत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है, जिसमें से 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ये मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त बनने वाले विद्यालय हैं जो पहले से ही पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। यह आवासीय विद्यालय होते हैं
सन 1960 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थापित किया था। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्मुखी दिवस या वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 2 जनवरी को। दुनिया भर में 2 तारीख यानी 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है, जिसका मकसद है अंतर्मुखी लोगों की दुनिया से बाकी लोगों को परिचित कराना। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 2011 में। किसके द्वारा? तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर है पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय यातायात के मामले में तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा तमिलनाडु में चेन्नई के बाद दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। टर्मिनल भवन को विकसित करने में 1100 करोड़ रुपए की लागत आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और राज्यपाल हैं RN रवि। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारतीय अमेरिकी वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वे शिक्षाविद थे। वेद प्रकाश नंदा डेनवर विश्वविद्यालय कोलोराडो US में स्थित है। में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा ने इंटरनेशनल लॉ के विभिन्न क्षेत्रों में 24 किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर नंदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस देश के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे से भी संन्यास ले लिया है? तो वे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। डेविड वार्नर ने वनडे कैरियर के दौरान 22 शतक और 33 अर्धशतक लगाए हैं। वार्नर ने 2009 में होबार्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। वार्नर ने 2015 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार वर्ल्ड कप जीता है। ये 2015 में भी जीता था और अभी 2023 का भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और मार्क वो, माइकल क्लार्क और स्टीव वॉ के बाद छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जो वार्नर हैं। उन्होंने अपने कैरियर में 161 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 159 पारियों में बैटिंग करते हुए 45.30 की औसत से 6,932 रन बनाए हैं। होबार्ट ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय राज्य तस्मानिया की राजधानी है। हाल ही में उल्फागुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो इसका आंसर होगा असम के साथ। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम या उल्फा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में सक्रिय एक सशस्त्र उग्रवादी संगठन है। यह असम संघर्ष में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वदेशी असमिया लोगों के लिए एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र असम की स्थापना करना चाहता है। भारत सरकार ने 1990 में इस संगठन को आतंकवादी संगठन बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका संचालन किया जा रहा है 1990 से। असम की राजधानी है गुवाहाटी। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल हैं। आज के लिए इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। लावड़ी गायक और पद्मश्री विजेता यमुनाबाई बाईकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। यमुनाबाई बाईकर का जन्म 31 दिसंबर 1915 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वे उत्कृष्ट लावड़ी गायकों में गिनी जाती हैं। लावड़ी के अलावा उन्होंने ठुमरी, तराना और गज़लें भी गाई हैं। वे 2012 में पद्म भूषण पाने वाली पहली लावड़ी कलाकार बनी थी। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को
सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।